में होगा। और अब वो किस स्टाइल में होगा तो खैर है, थीम है। तो इसमें मेरे ख्याल में इमेजेस का स्टाइल अगर हैं तो मैं देख लेता हूँ कि वो क्लिक करने पे बड़ी होती हैं। और जैसे ही कुछ इफेक्ट है तो ऑन क्लिक होगा तो ये जैसे फ्लिप हो रहा है होवर पे, ये ग्रे हो रहा है। और ये सिंगल इमेज है, बिल्कुल स्टैंडर्ड इमेज। तो स्मॉल स्क्वायर, और ये स्टाइल है इसके कि व्यू मोर पे क्लिक करें तो वो किसी पेज पे चला जाएगा। तो ये जूम इन ग्रे है कि माउस जैसे ही आ रहा है वो ग्रे में जूम हो रहा है। इसी तरीके से ये है, स्क्रॉल है। तो डिफरेंट टाइप के स्लाइडर है ये। तो आपने अमेजिंग स्लाइडर देख ही लिया। अ, और ये इस किस्म की गैलरी होती है कि हम क्लिक करते हैं तो वो बड़ी होती है। तो हमारा जो टास्क है वो इसमें है। इसके अलावा आप जो भी स्टाइल लगाना चाहें आपको बहुत सारे गैलरीज मिल जाती हैं। तो अभी हम आते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड। और जावा जब हमारा स्टार्ट होगा तो फिर हम उसके साथ कुछ कोड देखेंगे कि क्लिक करने पे वो कैसे बड़ा होना चाहिए। और या उसके अपने इफेक्ट्स हम जो कहेंगे, जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं। तो विजुअल लाइट बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, इस पे क्लिक कर दें। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एम्बेडेड कहलाती है। मतलब आप खुद कुछ नहीं क्रिएट कर रहे, आप एक सोर्स डाउनलोड करते हैं। अब वो सोर्स आपको कोड की सूरत में मिले या आपको जो है वो सॉफ्टवेयर की सूरत में मिले, उसे आपने एडिट करना होता है अपने हिसाब से, अपने पेज के हिसाब से उसे करना होता है। क्योंकि CSS वगैरह तो आ चुकी होती है आपको। ज़्यादातर काम जो होता है वो उसमें हम कहते हैं कि इसी किस्म का होगा। सॉरी, ईमेल एड्रेस देता हूँ। और डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लिया मैं। ये रहा विंडोज़। तो ये छोटा सा अभी सॉफ्टवेयर है। बाज़ वक़्त चीज़ें या कोई प्रोजेक्ट में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप जल्दी करना चाहते हैं तो वो टाइम बचाने के लिए वो एम्बेड कर ली जाती है। हाँ, बस जब कस्टम एनिमेशन आ जाती है तो फिर आपको खुद बनानी पड़ती है। जैसे इस एनिमेशन ने मुझे बहुत तंग किया था। इसकी वजह ये कि ये कस्टम नहीं थी, ये वर्डप्रेस पे चलानी थी। तो इस किस्म की ये सारी पिक्चर थी। और ये लोड होने के बाद इसमें कोई क्रॉस का बटन नहीं था। 5 सेकंड के बाद टाइमर भी था, ये क्लोज भी, और फिर वेबसाइट लोड हो। तो वो किस जगह आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं बाज़ वक्त उसमें भी टाइम लग जाता है। कुछ छोटी सी चीज़ें होती हैं वो जहन में नहीं होती हैं क्योंकि ये है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट होती है केस सेंसिटिव। कहीं भी कोई चीज़ अगर आपने स्मॉल लिखनी है और वो कैपिटल आ गई तो इशू है। कहीं डॉट के बजाय आपने कॉमा लगा दिया। चलें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। फिनिश।
चले जी, ये हो गया फिनिश। और इसको अब हम रन करते हैं। ये हमारे पास कांटेक्ट का पेज है। अभी मैं इसको बताता भी हूँ क्या करना है। या लोड भी हो गया मेरे पास। तो पेजेस मैंने लिंक कौन कौन से बनाए हुए हैं? होम, सर्विसेज, ब्लॉग और कांटेक्ट। थोड़ी देर के लिए मैं ब्लॉग को बना रहा हूँ गैलरी। ये हो गया गैलरी डॉट HTML। इसको कॉपी करता हूँ, सेव एज, गैलरी डॉट HTML, और इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको गैलरी दे देते हैं, सेव। सही है, तो गैलरी हो गया। अब इसमें से क्या चीज नहीं चाहिए मुझे? जो जो चीजें नहीं चाहिए वो मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि गैलरी में से मुझे क्या चीज डिलीट करनी है। मतलब एक डिव बस रखना है। तो यहाँ पे ये है। चलें, ये बीच वाला बॉक्स मैं रिमूव कर देता हूँ। मतलब ये छोटे छोटे से जो बॉक्सेस हैं इनको खत्म कर देता हूँ। और इसको ये इधर ही रहने देते हैं। और एक बड़ी हेडिंग डाल देते हैं, पिक्चर गैलरी, कंट्रोल एस। अब ये सर्विसेज बॉक्स आ गया। ये एक बॉक्स है। ये पहला बॉक्स डिलीट हुआ। ये दूसरा हुआ। और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कंट्रोल एस। और जरा ये गैलरी का पेज जो लोड है इसको रीलोड कर देता हूं। तो यहाँ पे हम पिक्चर गैलरीज लगाएंगे। तो हम ले लेते हैं कुछ पिक्चर्स। और हम बिजनेस पिक्चर ले लेते हैं। इमेजेस में आते हैं। और इमेजेस का साइज हम थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। कोशिश करें कि फिक्स साइज हो तो ज़्यादा अच्छी बात है कि जितनी भी इमेजेस आए वो सेम विड्थ और हाइट में मौजूद हों। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। को व्यू करते हैं, व्यू करते हैं। व्यू कर देते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है भाई?
अच्छा, मुझे जी सर। किसी की आवाज सबको आ रही है, बस सही है कि एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। पूछ लें क्योंकि मुझे तो आ रही है आपकी बात। बिल्कुल। तो ये पिक 1 हो गया और सेव कर देता हूँ मैं इसको। आप इसे गैलरी 1 गैलरी 2 इस तरीके से कर लें। ये पिक 2 हो गया। सारी इमेजेस एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही। चले दोबारा से चले, रिकॉर्डिंग ऑन ही है। अच्छा, कौन आ गया? ये हमने कितनी इमेजेस सेव हो गई हैं? पिक 1 2 3, 3 हो गए। 3, ये वाली हो गई। ये सेव। स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे। एक मिनट मैं दोबारा देख लेता हूँ। चले,
सेव 5 चलें, काफ़ी है। असल में अब कुछ फाइल ऐसी होती हैं जो WP वेब में जाके सेव हो रही होती हैं, तो वो चलती नहीं है। ये देख रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मेट जो है वो शो नहीं हो रहा होता। खैर, तो जितनी है वो अभी मैंने लगा दी, फिर आप इसको देख लीजिएगा एक एक करके। बस आपने 6 इमेजेस 7 इमेजेस जितने भी आपका हो वो आपने रखना है। कोशिश कर लें कि फोटोशॉप अगर है तो सेम विड्थ और हाइट रख लें। तो हम आते हैं डॉक्यूमेंट में। फाइनल प्रोजेक्ट, अब हम इमेजेस दे रहे हैं। ये पिक 1 2 3 और ये 5, 4 इमेजेस हो गई। चले, अब अगर किसी पिक्चर पे कोई टाइटल लिखना है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना पिक्चर पे कोई भी, उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे कोई भी टेक्स्ट ना आए, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो 3 4, तो ये 4 इमेजेस हो गई। और अब इनको 4 इमेजेस को देने के बाद आपने ये जो सेटिंग या प्रॉपर्टी या गियर आइकन का बटन होता है, आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ये बताना है कि हमारा जो स्लाइड शो होगा वो इनेबल होगा, ऑटो प्ले भी होगा। माउस ओवर पे जूम इन करना चाहें तो जूम इन कर सकते हैं। अगर इमेज पे कोई डिस्क्रिप्शन है वो शो करना चाहें तो वो भी शो कर सकते हैं, वो तो खैर मैंने मिटा दिया है। शेडो वगैरह है और ये सारी चीज़ें। और जो इसमें इंजन इसका यूज़ होगा वो jQuery होगा। इमेजेस में आ जाए तो इमेजेस का साइज क्या होगा, ये मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस ली हैं और डिफरेंट साइज की हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ 240 बाय 180, या फिर आप इसे कस्टम साइज कर दें। जैसे मैंने इसे कर दिया 300 बाय 250 एग्जाम्पल। ये वो थंबनेल कहलाती हैं जो आपकी छोटी छोटी इमेजेस शो होती हैं। उसके बाद आपने ये गैलरी का स्टाइल क्या रखना है। अब ये सारे स्टाइल्स हैं इस पे जो आपको चाहिए हो। ये देखें, ये सारे स्टाइल हैं कि आपने पेज पे किस तरह से डिस्प्ले करानी है अपनी इमेज। काफ़ी सारे, मैंने एक स्टाइल ये रख लिया। जेपैक है, थंबनेल टाइटल, टेम्पलेट, मोबाइल, और ये आपने इसमें जो स्टाइल रखना है वो मैंने एक ब्लैक के साथ। क्लिक करने पे इमेज कितनी बड़ी ओपन होगी, मैंने कहा 1024 बाय 768। अब इसका भी सॉफ्टवेयर मेरे पास क्रैक नहीं है, वाटर मार्क आएगा विजुअल लाइट बॉक्स का, तो हटेगा कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। चले, इस वाले में हट जाता है उसका क्रैक। सॉरी मैं ढूंढना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। बीच में कोई मैसेज कर दिया करें तो मैं, मुझे याद होगा तो मैं वो क्रैक दे दूंगा सॉफ्टवेयर का। आपने अपने फोल्डर में पब्लिश करना है, FTP करके अपलोड करना है, या इंसर्ट टू पेज। इंसर्ट टू पेज आपने किस पेज में इसे रखना है, तो आप इसे ब्राउज कराएं डॉक्यूमेंट में, फाइनल प्रोजेक्ट और गैलरी, और ओपन, और इसे पब्लिश। अब यहाँ पे देखें तो ये आपको बताएगा कि किस डिव में जाना है आपने। मिसाल के तौर पे आपने H1 पे क्लिक करा और H1 के बाद ये डिव है। अब आप इस डिव को देख लें कि ये येलो कलर का है, जो जिसमें वो स्मॉल बॉक्स थे जो मैंने रिमूव कर दिए। तो आपने कर दिया भाई अपेंड, सही है, तो वो इसके अंदर आ गया। अगर किसी डिव के बाहर करना है तो इंसर्ट बिफोर और आफ्टर, और इसे पब्लिश। अब ये देखें, क्योंकि मैंने 4 इमेजेस ली थी, अब ये मैंने क्लिक करा तो ये गैलरी होगा। अब कोई अगर छोटी साइज की इमेज है तो छोटी हो जाएगी, इसीलिए मैंने कहा था कि सेम साइज रखें हम। तो ये तो गैलरी हो गई आपकी।
प्लस ये कि ये वाटरमार्क आ रहा है। अब मैं अगर इस पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो स्पॉन्सर्ड ऐड होता है, ये इसके पेज पे चला जाएगा। तो मुझे इसको, ये जो इसका लिंक है, जो एक स्पॉन्सर लिंक कहलाएगा या आपका कंपनी नेम कहलाएगा, इसको यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले तो देखें कि गैलरी का जो डिव है, जो जितना भी कोड है वो सब आ गया है इसमें, यहाँ तक। सही है। अब मैं इसकी jQuery निकाल लेता हूँ। इसने बनाया है इमेज गैलरी फाइल्स, और फाइल में एक है थंबनेल। थंबनेल में ये छोटे साइज के इमेजेस, इस पे अगर देखें तो ये वाटरमार्क नहीं आ रहा। और अगर इमेजेस में देखें तो इमेजेस में वाटरमार्क आ रहा है। इसने मतलब काम हम कहते हैं कि पक्का करा है। सही है। तो हम इमेजेस से भी हटाते हैं और उससे भी हटाते हैं। पहले तो हम कोड से हटाते हैं। इमेज फाइल्स में आते हैं, इंजन में आते हैं, और ये इसकी कुछ फाइल है जिसमें विजुअल लाइट बॉक्स, इसकी फाइल एक मौजूद है। इसे आप ओपन कर लें अपने सबलाइम पे, और इसको आप पहले तो व्यू कर दें वर्ड रैप करके। लिंक क्या लगाया उसने? ये वाला लिंक लगाया है। तो इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल एफ, फाइंड का होता है ना शॉर्टकट, कंट्रोल एफ, वो फाइंड करके नेक्स्ट कर दें, फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक वेरिएबल बना रहा है के इक्वल, जिसके अंदर एक विजुअल लाइट बॉक्स डॉट कॉम है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, बस ये रखूंगा। मतलब वैल्यू का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल खाली कर दूंगा। चलो, ये हो गया। अब मैं इसे कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं ज़रा अपनी फाइल को रीलोड करता हूँ, और अब देखता हूँ कि ये लिंक वर्केबल है या नहीं। ये लिंक अब वर्केबल नहीं रहा। सही है। और अब इसे मैं इमेजेस को ओपन कर लेता हूँ। अब एक चीज़ ज़रा देख लें, ये जो इमेजेस हैं इनके नाम है पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4, पिक 5, मतलब जो भी है। ये इसने आपसे लिए हैं इमेजेस में, और हमने जो नाम दिया था वो पिक डैश 1, पिक डैश 2, पिक डैश 3, पिक डैश 4, पिक डैश 5। सही है। अब एक तो ये कि यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें, तो अमूमन जो है वो स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं कॉपी पेस्ट में नाम, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट होता है, वहाँ पे डिफरेंट होता है। तो इसका एक और आसान तरीका है, ये वैसे सबसे आसान तरीका है, पर अगर इसमें मसला हो जाए, क्योंकि कोड देख लिएगा। कौन सा कोड? ये जो HTML में इसने यहाँ पे आया है, और इसको तो क्लोज कर दूं अब मैं। ये तो देखें, ये थंबनेल है, और ये जहाँ पे ए का लिंक लगा हुआ है, सही है, VLB अंडर स्कोर इमेज इमेजेस 0 पिक 1 डॉट JPG। बस, तो ये लिंक भी देख लीजिएगा कि ये आया कि वही लिंक है जो आप दे रहे हैं, और जो आपने नाम रखा है पिक्च में वही है। वरना जिस तरह से फिर मैंने कहा कि आप फोटोशॉप ओपन कर लें, अगर है तो दोनों तरीके सही है। पर अगर मैं इसमें ये बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं ये तरीका किसी को बताता हूँ कॉपी पेस्ट वाला, तो वो स्टूडेंट ज़्यादातर वो कहते हैं कि उस पर तो क्लिक करने से पिक्चर के साइज जो पहले आ रहे थे अब वो वैसे नहीं आ रहे। कोई पिक्चर तो क्लिक होके वो बड़ी नहीं हो रही, कोई साइज उसका इशू आ गया, वो बहुत बड़ी हो गई है। तो इस वजह से फिर मैं आसान काम करता हूँ कि भाई ये छोड़ दें आप, फिर आप डायरेक्ट फोटोशॉप पे ही आ जाए। फोटोशॉप रन हो जाए, इसको क्लोज कर दें।
काम पड़े या ना हो, मतलब आपके पास फोटोशॉप आपके सिस्टम में जरूर होना चाहिए। एक फ्रंट एंड ग्राफिक डिजाइनर जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप पे काम करता है, उसको फोटोशॉप का कम से कम आइडिया जरूर होना चाहिए कि कैसे होता है। बहुत ज्यादा कोई मतलब इफेक्ट नहीं बनाने हो या उसे बहुत ज्यादा पिक्चर एडिटिंग नहीं करनी हो, उसको बस लेयर्स का, कलर का, ट्रांसफॉर्मेशन का, इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही है ना भाई? जी सर, आ रही है। चले, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारी पिक्चर्स को, कौन सी वाली, जो गैलरी में, इन्हें फोटोशॉप पे ले आता हूँ। अब जैसे फोटोशॉप आता है वो अक्सर ये करता है कि इस इमेज को क्रॉप कर लेता है, मतलब कि उसने ये क्रॉप टूल लिया, यहाँ से इस पिक्चर को थोड़ा सा जहाँ पे स्टैंप लगाई है वो रिमूव करा और इंटर का बटन प्रेस कर दिया, Ctrl+S कर दिया और ओके कर दिया। कुछ जगहों पे कुछ जगहों पे कहते हैं कि भाई ये आपको पिक्चर भी रिमूव नहीं करनी है, आपने इसे सिलेक्ट करा और इमेज, एडिट, फिल, कंटेंट अवेयर और ओके, Ctrl+S सेव किया और ओके कर दिया। कंटेंट अवेयर और ओके, Ctrl+S, तो एडिट फिल, ये मतलब नया तो नहीं है, पुराना ही ऑप्शन है, मैच कर जाता है पिक्चर को बस। चले, ये मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए कि पिक्चर आपकी कहीं और भी ओपन हुई हुई है। ठीक है, Ctrl+S और रीलोड और एंटर। ये देखो, ये देखो, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें आप गैलरी देते हैं जितनी आप इसकी, अगर आप पूरी सारी चीजें देखें तो ये गैलरी फाइल है इसकी, इंजन, ये सारा स्क्रिप्ट है, ये VB फाइल्स हैं, और इसमें भी आपको स्क्रिप्ट और CSS मिल जाएगा। ये सारे इसका स्टाइल शीट है, ये सारा इसका स्टाइल शीट है, तो आप बाद में यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। ये देखें, तो इधर सारा काम आपको आईडी की सूरत में मिल रहा है, ये सारा आईडी की सूरत में मिल रहा है। ठीक है, ये सारा, ठीक है, और वाटर, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप जितना भी स्टाइल है वो सारी चीजें ले सकते हैं, और इसकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे सारी कॉल हो रही हैं। ये सारा एक फंक्शन है जो बना बनाया मिल जाता है, इस आईडी के अंदर सारी चीजें मौजूद है। ये क्लास है इसकी, विजुअल लाइट बॉक्स 0, सही है, और फिर उसमें सारी चीजें काम करती हैं
कि अगर उसमें ये आए ये आए ये आए, तो अगर यहाँ पे देखें तो इस आईडी में ये वाली क्लास आए, ये इस आईडी में फिर ये क्लास आए, तो क्या हो, ये देखें ये 0 0 की क्लास में आ रही है। तो खैर ये सारा इसका सिंपल CSS बना देता है। एक ये है और एक ये है, और ये CSS इसका मेन है। Z इंडेक्स रखा हुआ है विद 100% है, हाइट ऑटो रखी जाती है इसमें। तो ये हमारे पास थी लाइट बॉक्स। इसके अलावा जो मजीद चीजें होती हैं वो मैं रेफरेंस दे देता हूँ आपको, बाकी तो फिर मैं जब जावास्क्रिप्ट पे आऊंगा तो वो फंक्शन बना के दिखा दूंगा आपको कि ये फंक्शन कैसे बनते हैं। पर इसमें भी स्टिल jQuery की फाइल यूज होती है। तो सिंपल आप अगर गूगल पे लिखें jQuery इफेक्ट या एनिमेशन, तो आपको दो वेबसाइट के लिंक मिलते हैं जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, एक W3 स्कूल और एक ऐप jQuery और एक jQueryui.com। तो इनमें से कोई सी भी आप वेबसाइट ले लें। जैसे एक मैंने ये ले, आप चाहें तो W3 स्कूल से भी ले लें। W3 स्कूल में ये होता है कि वो उनका लिखा हुआ थोड़ा डिटेल होता है। तो ये jQueryui.com, यहाँ से भी पूरी किट्स वगैरह डाउनलोड हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें ये बने बनाए इफेक्ट हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे आपको दूसरा इफेक्ट लेना है, ऐड क्लास डेमो, तो रन इफेक्ट। तो इसका कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, व्यू कोड, ये पूरा आपको कोड है, ये टाइटल लिंक। अब एच रेफरेंस में ये लिंक इन्होंने अपने पास किया हुआ होता है, ये फाइल आप डाउनलोड कर लें अगर किट इसकी, तो ये आपके अपने फोल्डर से लिंक हो जाएगा। तो बेसिकली ये बने बनाए फंक्शन है जिसे हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, और सिर्फ उन फंक्शंस को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं बस, कि कॉल बैक फंक्शन है, सही है, फंक्शन इन है, और ये सारी चीजें इसमें तो रन हो रही है। तो एक तो ये कि एम्बेडेड, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाना पड़ता तो यहाँ से आप इफेक्ट ले सकते हैं। ये jQuery की सारी है। इसी तरीके से देखें चेक बॉक्स रेडियो स्टाइल आपको मिल जाएंगे, कि इस तरीके के आपको चेक बॉक्स रेडियो बटन चाहिए, इस स्टाइल के आपको चेक बॉक्स चाहिए। jQuery UI किट मेरे ख्याल में कहलाती थी हैं, पहले बहुत इस्तेमाल होता था कस्टम डेवलपमेंट में। ये कस्टम डेट है, अगर आपको कोई डेट का ऑप्शन चाहिए, अब इनपुट टाइप डेट रखते हैं तो मेरे ख्याल में फिर भी यह ऑटोमेटिकली आ जाता है। सिलेक्टेबल, तो कौन कौन सा आइटम आपने सिलेक्ट करें वो हाईलाइट हो जाए, तो ये सिलेक्टेबल है। हर एक का आपको कोड मिल जाएगा यहीं पे। और यही इन्होंने बुक भी रखी हुई है, ये इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। तो किसी को अगर पढ़ना हो तो वो ले सकता है, पर ये सेलिंग पे $50 को ये $30 तक लेके आ रहे हैं। इतनी महंगी लेके वैसे ही पढ़ना नहीं चाहते लोग, तो पैसे लेके तो कभी नहीं पढ़े। तो ये देखें, अब ये देखें, ये इन्होंने एक एनिमेशन बनाई हुई है, बस फंक्शन इन्होंने डिफरेंट है, मेथड ये भी कोड जो है वो अपना डिस्प्ले करते हैं। तो ये सारा इन्होंने दिया हुआ, ये फाइल लिंक हुई है इनके सर्वर से, ये कंटेंट है, ये डिव एक स्टाइल है जिसमें बैकग्राउंड ये जो ग्रीन बॉक्स है इसका कलर दिया हुआ है। अगर मैं इसको अपडेट करके मैं इसको 0 0 0 कर देता हूँ और रन करता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक का कोड दे दिया। तो फंक्शन जो है वो स्क्रिप्ट का ये है, पर ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ये इस वाली फाइल से आ रहा है।
तो अगर किसी ने अपनी स्क्रिप्ट फाइल को अपडेट नहीं किया हुआ या स्क्रिप्ट फाइल को लिंक नहीं किया हुआ तो ये फंक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे हम स्टाइल लिंक कराते थे उसमें स्क्रिप्ट भी एसआरसी से लिंक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। स्क्रिप्ट की सोर्स होगी और वो फाइल होगी। यहाँ से आपको जितनी चीज़ें देखनी हो आपको सारे इफेक्ट्स फंक्शन ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पढ़ने के लिए बेहतर है ये, और बाकी चाहें तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। jQuery ये एक ही फाइल होती है जिसमें सारी चीज़ों का इलाज होता है। मतलब इन्होंने एक फाइल में सारी एनिमेशन बना के रखी हुई है। ठीक है, अब एक ही बटन पे दो इफेक्ट चल रहे हैं, हाइड अनहाइड, क्लिक करने से ये बनाया हुआ है। तो स्लाइड अप कितनी स्पीड से हो, स्लाइड डाउन कितनी स्पीड से हो। मैं और कर देता हूँ इसको फास्ट। 1000 ये मिली सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकेंड। ये देखें 1 सेकेंड में अप, 1 सेकेंड में डाउन। अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ और रन कर देता हूँ, देते हैं। अब स्लाइड अप और स्लाइड डाउन का फंक्शन कहाँ बना हुआ है, इसमें jQuery वर्जन main.js में। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो कि एम्बेडेड वाला काम था। ये सब इफेक्ट आप एम्बेड करके अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा रिलेटेड होगा बूटस्ट्रैप से, मतलब हम टॉपिक ही पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप में जब हम आएंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर है वेबसाइट बनाने का, इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि वेबसाइट सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं, कंप्यूटर से ज़्यादा जो है वो आपकी वेबसाइट स्मार्टफोन पे ओपन होती है। तो उसके लिए आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, वो अगर हम कहते हैं कि पहले से किसी को आता है तो चले बहुत अच्छी बात है, या किसी ने सीखा हुआ है या किसी ने उसके बारे में जानता है। और अगर नहीं भी आता, जिसने CSS पढ़ ली वो बूटस्ट्रैप को इजीली हैंडल कर सकता है, उसको समझ सकता है। और जो HTML और CSS नहीं जानता उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो प्री डिफाइंड बना बनाया एक स्ट्रक्चर है। तो जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएंगे, और बूटस्ट्रैप के बाद फिर क्योंकि उसमें भी अपना स्क्रिप्ट है, मॉडल है, उनको यूज करेंगे। और वो खत्म करने के बाद हम फिर जावा स्क्रिप्ट पे आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा थी। असाइनमेंट के हवाले से ये है कि मुझे एक असाइनमेंट आया था मेरे पास, 5 पेजेस वेबसाइट, मेरे ख्याल में हसन का था ये, थिंक। तो ये हसन ने एक सिंपल और एक अच्छी वेबसाइट बना दी थी, 5 पेज की। इसका फर्स्ट पेज है विद हेडर, और इसी तरीके से फिर अबाउट है, उसका साइट टाइटल है, और लिंक्स अगर चाहें तो बना सकते हैं, शॉप है और ब्लॉग है। ठीक है, और लेट्स टॉक, तो कॉन्टेक्ट का पेज ओपन हो जाता है। तो ये हसन का था। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके असाइनमेंट के नंबर दे दूंगा, क्योंकि मैंने इसी वीक में दिया